बैंकों से लोन लो और उसे मत चुकाओ। कई कंपनियां इस खेल में माहिर हैं और इसी खेल की एक कड़ी है बैंकों से लोन लो और बेहद कम कीमत में उसे सेटल कर दो। देश की सरकारी कंपनी नार्सल के साथ भी ऐसा हुआ। एक्सॉन ग्लोबल नाम की कंपनी के 2172 करोड़ रुपए के कर्ज को सिर्फ 589 करोड़ रुपए में सेटल कर दिया गया और इसी से मिलता जुलता मामला दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस में मौजूद मशहूर होटल हयात रेजिडेंसी में भी सामने आया है। उसके कर्ज को भी कम कीमत में सेटल करने की कोशिश हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेटलमेंट से जुड़े दस्तावेज और जानकारियां मांगकर प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है कि सरकारी कंपनी नार्सल ने लोन सेटलमेंट में ऐसी स्क्रूटनी कराने की जहमत क्यों नहीं उठाई। ये है दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस में मौजूद एक नामी गिरामी होटल हयात रेजेंसी। इस मशहूर होटल पर एक समय छह बैंकों का कर्ज था। बैंकों का कर्ज नहीं चुका पाने के कारण होटल के जब्त होने की नौबत आ गई थी। उसके बाद होटल ने बैंकों के लोन सेटलमेंट की पेशकश की। सेटलमेंट की प्रक्रिया में होटल हयात रेजेंसी की वैल्यू साल 2021 में दो अलग अलग वैल्यूअर ने 2600 करोड़ रुपए और 2651 करोड़ 39 लाख रुपए बताई थी। लेकिन जब वन टाइम सेटलमेंट की तैयारी हो रही थी तो होटल की वैल्यू 750 करोड़ रुपए से 865 करोड़ रुपए के बीच आंकी गई। मतलब एक्चुअल कीमत का एक तिहाई से भी कम। होटल की कीमत और वन टाइम सेटलमेंट के दौरान प्रॉपर्टी की वैल्यू में कमी का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। तब सुप्रीम कोर्ट ने लोन सेटलमेंट से ठीक पहले होटल हयात रेजेंसी की वैल्यूएशन, बैंकों के मूल रिकॉर्ड, बकाया पैसों की जानकारी मांग ली। मकसद ये था कि जिस कीमत पर होटल के लोन का सेटलमेंट हुआ है वो सही है या नहीं। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट होटल हयात रेजेंसी के वन टाइम लोन सेटलमेंट पर दस्तावेजों और तथ्यों की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं देश की सरकारी कंपनी NARCL एक्सन ग्लोबल लिमिटेड के वन टाइम लोन सेटलमेंट पर ऐसी जांच पड़ताल करने की हिम्मत क्यों नहीं की? आखिर ऐसा करने से उसे कौन रोक रहा था? NARCL को एक्सॉन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर अप्रेस गर्ग से 2172 करोड़ रुपए रिकवर करने थे। सरकारी कंपनी NARCL ने सिर्फ 579 करोड़ रुपए में डिफॉल्टर अप्रेस गर्ग को ही लोन सेटलमेंट कर दिया। सरकारी कंपनी ने पब्लिक मनी के 1600 करोड़ रुपए नुकसान करवा दिए। अब सवाल उठ रहे हैं कि NARCL ने पब्लिक के पैसों का नुकसान करने के लिए नियमों की अनदेखी कर दी, क्योंकि सरकारी कंपनी NARCL ने लोन सेटलमेंट के लिए किसी कंपनी को बोली के लिए नहीं बुलाया। अगर सरकारी कंपनी NARCL प्राइवेट डिस्कवरी करती, मतलब लोन सेटलमेंट के लिए बिडिंग करवाती, तो हो सकता है कि 579 करोड़ रुपए की जगह कोई बिडर 1000 करोड़ या 1500 करोड़ रुपए की बोली लगाता। जिस तरह से होटल हयात रेजेंसी के केस में दो बिडर्स ने 2600 करोड़ रुपए तक की बोली लगाई, लेकिन एक्सॉन के केस में सरकारी कंपनी NARCL ने किसी को बोली लगाने का मौका ही नहीं दिया। प्राइवेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी NARCL लोन सेटलमेंट के दौरान अक्सर सवालों के घेरे में रहती है। इस बार भी सवालों के घेरे में है। सवाल ये कि आखिर उस पर किस तरह का दबाव था कि उसने लोन सेटलमेंट के दौरान बिडिंग ही नहीं करवाई। इससे आम आदमी के पैसे का नुकसान हुआ। परिवेश वात्सयन, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, जी मीडिया।